गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंटीग्रल कैलकुलस के इस वीडियो में हम बीटा फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अब बीटा फंक्शन की क्या डेफिनेशन होती है? फॉर एनी पॉजिटिव m एंड n, यदि हमारे पास में कोई m और n पॉजिटिव हैं तो इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 x की पावर m माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx इज़ ए बीटा फंक्शन। क्योंकि यहाँ पर ये जो पावर है x की ये m है और ये 1 माइनस एक्स की पावर n में है, तो हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं बीटा m कॉमा n इज इक्वल टू 0 to 1 इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 x की पावर m माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1, और इसे हम बीटा m n से पढ़ते हैं और इसे हम ऑयलर का बीटा फंक्शन भी कहते हैं। अब कुछ इम्पॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस हैं जो बीटा फंक्शन के लिए, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में गामा फंक्शंस के लिए सब्स्टिट्यूशन करके बताए थे, ऐसे ही यहाँ पर मैं आपको फॉर्मूले लिख रही हूँ जिससे कि आप खुद निकाल लीजिए। x इक्वल टू 1 माइनस वाई रखें, अगर हम इस बीटा फंक्शन में x इक्वल टू 1 माइनस वाई रखें और dx निकालें, लिमिट्स निकालें, तो बीटा m कॉमा n इज इक्वल टू बीटा n कॉमा m आ जाता है। इसी तरह से यदि हम x इक्वल टू वाई अपॉन 1 प्लस वाई रखें तो बीटा m कॉमा n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x की पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस 1 dx आता है। और साथ में यदि हम x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा रख दें बीटा फंक्शन में, तो बीटा फंक्शन बन जाता है 0 टू पाई बाई 2 इंटीग्रल का साइन 2m माइनस 1 थीटा कॉस 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। इस तरह से जो ये इंटीग्रल्स के सब्स्टिट्यूशन है, इनको हम कहीं कहीं सवालों में यूज़ भी कर सकते हैं डायरेक्ट। अब रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शंस, बीटा और गामा फंक्शन का जो रिलेशन है बीटा m कॉमा n इक्वल टू गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n। तो इसके अलावा कुछ सम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं, फॉर्मूलेज हैं बीटा फंक्शन के, जो मैं आपको बाद में लिखूँगी। पहले मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। हमारा क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में आता है अधिकतर, टू शो दैट बीटा m n इक्वल टू गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा गामा फंक्शन है उसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम पहले। गामा n इज इक्वल टू क्या होता है? 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n माइनस 1 e माइनस एक्स डी एक्स। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अब हम इसमें पुट x इक्वल टू z ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी गेट गामा n इक्वल टू z की पावर n। ये मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन गामा फंक्शन में पढ़ा रखा है। तो अगर हम x इक्वल टू जेड वाई रखें तो ये हमारा हो जाए z की पावर n 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस जेड एक्स इंटू डी एक्स। ये हमारी इक्वेशन नंबर हुई 3rd। अब मैं इस इक्वेशन नंबर 3rd को मल्टीप्लाइड कर दूँ दोनों तरफ z की पावर m माइनस 1 e माइनस जेड से, तो मल्टीप्लाइंग z की पावर m माइनस 1 e की पावर माइनस जेड इन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 3rd। अब मैं इक्वेशन नंबर 3rd में ये वाली जो इक्वेशन है इसमें दोनों तरफ मैं इसको गुणा कर दूँ, तो ये हमारे पास में आएगा गामा ऑफ n z की पावर m माइनस 1 e की पावर माइनस जेड से मैंने यहाँ गुणा कर दिया, इज इक्वल टू z की पावर m माइनस 1 e की पावर माइनस जेड, और जेड एन यहाँ पर ये बाहर था, तो z की पावर n इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस जेड एक्स इंटू डी एक्स। अब हम इन टर्म्स को अंदर ले लें तो हमारे पास में ये आ जाएगा इज इक्वल टू z की इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी z की पावर m प्लस n माइनस 1, ये n और ये m माइनस 1, तो ये मिला के z की पावर m प्लस n माइनस 1 x की पावर ये वाला n माइनस 1 इंटू ई की पावर दिस और दिस, ये मिलाकर हमारे पास में आ जाएगा ई की पावर माइनस जेड
1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। अब इस पूरे इंटीग्रल को, जो इंटीग्रल नंबर 4 हुआ हमारे पास में, तो इक्वेशन नंबर 4 को 0 से इन्फिनिटी के मध्य इंटीग्रल करने पर, दोनों तरफ इंटीग्रल करेंगे हम, तो हमारे पास में क्या आएगा, बोथ साइड्स। और किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू जेड। तो वी गेट गामा एन इक्वल टू गामा एन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी जेड की पावर m-1 ई की पावर माइनस जेड डी जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n-1 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी z की पावर m प्लस n-1 ई की पावर माइनस जेड 1 प्लस एक्स डी जेड इंटू डी एक्स। ये हमने इसको कर दिया। अब ये हमारी इक्वेशन नंबर हो गई 5। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 5 के राइट हैंड साइड में जेड, ये वाला ये वाला जो है हमारे पास में जेड 1 प्लस एक्स इक्वल टू वाई सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो दैट इम्प्लाइज डी जेड इंटू 1 प्लस एक्स हमारे पास कांस्टेंट है, इज इक्वल टू हो गया डी वाई। और लिमिट्स फिर हमारी हो जाएगी, लिमिट्स हमारी हो जाएगी 0 टू इन्फिनिटी। तो हमारे पास में क्या आया, गामा एन इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी जेड की पावर m-1 ई माइनस जेड डी जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर n-1 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस वाई की पावर m प्लस n-1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n इंटू डी वाई होल ऑफ, यहाँ डी एक्स यहाँ जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। अब यहाँ पर देखिए ये 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n क्यों आएगा, क्योंकि ये यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएगा 1 प्लस एक्स, तो ये -1 और ये +1 मिलके ये हट जाएगा, तो ये नीचे आ जाएगा y, ऊपर तो आएगा y की पावर m प्लस n-1 और नीचे आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n, विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n-1, x की टर्म हमने एक जगह ले ली, 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n इंटू 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस वाई की पावर m प्लस n-1 इंटू डी वाई होल ऑफ डी एक्स, और विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर n-1 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n इंटू ये किसके बराबर हो जाता है, गामा m प्लस n के, क्योंकि गामा की डेफिनेशन में यहाँ n होता है तो यहाँ पर भी n हो जाता है, y की पावर n हो जाता है, तो इसलिए ये हो गया गामा m प्लस n इंटू डी एक्स। और यहाँ पर भी, यहाँ z को अगर हम x लिख दें और सिंपल इंटीग्रल को हम चेंज करें प्रॉपर्टी से, तो ये गामा n और ये वाला हमारे पास में आ जाएगा गामा ऑफ m। तो ये हो गया गामा m इक्वल टू गामा m प्लस n इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n-1 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n इंटू डी एक्स, विच इज़ इक्वल टू गामा m ओवर गामा m प्लस n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n-1 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n इंटू डी एक्स।
अब ये वाला जो इंटीग्रल है ये मैंने आपको अभी पीछे बताया था कि ये बीटा एम एन के बराबर होता है, तो इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। दैट इम्प्लाइज बीटा एम कॉमा एन, ये वाला लिख दिया हमने इधर, इज इक्वल टू गामा एन एम अपॉन गामा एम प्लस एन। तो इस तरह से हमारे पास में ये एक फार्मूला आया, जिससे कि एग्ज़ाम में कई बार ये प्रूव करना भी पूछते हैं। तो इस तरह से आप इसको हल करेंगे। अब मैं आगे और आपको फॉर्मूले कराती हूँ। सम इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज ऑफ बीटा फंक्शन। तो बीटा फंक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो आपके एग्ज़ाम में प्रूव करने भी आते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सारे फार्मूले लिख रही हूँ और नेक्स्ट वीडियो में अब इनको मैं प्रूव करना बताऊँगी। तो फर्स्ट हमारे पास में है ऑयलर का फंक्शनल इक्वेशन। ऑयलर का फंक्शनल इक्वेशन क्या होता है? गामा एन गामा 1 माइनस एन इक्वल टू पाई अपॉन साइन एन पाई। इन फॉर्मूले को आप डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं, इन्हें आपको याद करके रखना है। एन लाइज बिटवीन 0 to 1, सॉरी दोबारा से लिखती हूँ। एन लाइज बिटवीन 0 to 1। ये हमारा पहला फार्मूला हुआ ऑयलर्स फंक्शनल इक्वेशन। सेकेंड हुआ हमारे पास में, सेकेंड है हमारे पास में लेजेंड्रीज डुप्लीकेशन फार्मूला ऑफ गामा फंक्शन। लेजेंडर्स डुप्लीकेशन फार्मूला ऑफ, यहाँ पर बीटा के साथ गामा फंक्शन का भी लिख रही हूँ एक मैं, ऑफ गामा फंक्शन। वो होता है, डुप्लीकेट का मतलब 2 आ जाएगा, गामा एम प्लस 1/2 इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 की पावर 2m माइनस 1 इंटू गामा ऑफ ट्वाइस एम, जहाँ पर कि m हमेशा पॉजिटिव होगा और इंटीजर होगा, m ग्रेटर देन 0 होगा और इंटीजर होगा। थर्ड हमारे पास में आता है द वैल्यूज़ ऑफ इंटीग्रल्स आर, the value of integral a इंटीग्रेशन ऑफ 0 to infinity x की पावर m माइनस 1 e की पावर माइनस ax cos ऑफ bx dx। अगर ये इंटीग्रल हमारे पास में आ जाता है तो इसको हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं गामा ऑफ m अपॉन a² प्लस b² की पावर m/2 इंटू कॉस ऑफ एम थीटा। इसी तरह से अगर हमारे पास में साइन का आ जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to infinity x की पावर m माइनस 1 e माइनस ax साइन bx dx इक्वल टू गामा m ओवर a² प्लस b² की पावर m/2, ये तो सेम आएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में साइन m थीटा। और हमारे पास में तीसरा है, यदि हम इन दोनों में इफ़ a इक्वल टू 0 एंड थीटा इक्वल टू पाई/2 रख दें तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to infinity x की पावर m माइनस 1 कॉस ऑफ bx dx इक्वल टू हो जाएगा गामा m ओवर bm इंटू कॉस ऑफ m पाई/2। एंड दूसरा हो जाएगा 0 to infinity x की पावर m माइनस 1 साइन bx dx इज इक्वल टू गामा m अपॉन bm इंटू साइन m पाई/2। साथ ही हमारे पास में इंटीग्रेशन ऑफ 0 to infinity कॉस ऑफ bx की पावर 1/n dx होगा। तो यहाँ पर
गामा n+1 अपॉन बी एन इंटू कॉस ऑफ n π/2 हो जाएगा। यहाँ पर इसको हम t के बराबर रख देंगे और फिर इसको पूरे को सॉल्व करते जाएंगे तो हमारे पास में ये गामा का आ जाएगा। एक लास्ट और है जो मैं आपको लिखती हूँ कि गामा ऑफ 1/n, गामा के मल्टीप्लिकेशन गामा ऑफ 2/n, गामा ऑफ 3/n अप टू गामा ऑफ n-1/n विच इज़ इक्वल टू 2 पाई होल रेज टू n-1/2 डिवाइडेड बाय n रेज टू 1/2। ये हमारे पास में बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो हमारे पास में कई सवालों में करते समय काम में आता है। तो इस तरह से मैंने आपको आज बीटा फंक्शन के बारे में पढ़ाया, उसका गामा से क्या रिलेशन है उसको प्रूव करके बताया और उसके कुछ फॉर्मूलेज लिखे हैं। अब इन फॉर्मूलेज में से कुछ फॉर्मूले का जो प्रूफ है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। थैंक यू।